एक असेंडिंग ट्रायंगल एक स्टॉक्स में किस तरह से बनती है और आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं आप एक आपको कि उस स्टॉक्स को मुझे कैसे लेना है। ठीक है, आप अगर देखते हैं तो आप देखिएगा कि यह स्टॉक्स एक आपका चैलेंज होटल्स का है और ये आपका स्टॉक्स ऐसे स्टार्ट हुई थी यहाँ से, ये आपका होटल स्टार्ट हुई सी, ये आपका स्टॉक्स स्टार्ट हुई थी यहाँ से। अगर देखिएगा तो ये आपका 16 दिसंबर 2019 को ये स्टॉक्स यहाँ पर जाते जाते यहाँ से रेजिस्टेंस ले ली थी, फिर ये डाउन आई, फिर स्टॉक्स एक अप ट्रेंड, इस ट्रेंड को एक अप ट्रेंड बनाती हुई स्टॉक्स इस ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही चली है, कहीं भी चली है, इस जो आपका अप ट्रेंड है इसको ब्रेक नहीं की। अब फिर ये 16 जनवरी से लेके आपका फिर एक बार यहाँ पे ये आपका रेजिस्टेंस ली, यहाँ से 16 सितंबर 2022 से ये मार्केट एक साल के अंदर तक इस रेंज के बीच में फंसी हुई रही। ठीक है, यहाँ से जब ये ब्रेक की है तो ये ब्रेक करने का रीज़न था, अगर ये हाँ ये अगर ब्रेक की, ये रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक की तो कहाँ तक जाती, इसका सबसे बड़ा अगर आप देख सकते हैं तो इस लाइन के पैरेलल जहाँ से ये रेजिस्टेंस ली थी एक लाइन को आप ड्रॉ कीजिए, जैसे इसके पैरेलल एक लाइन को आप ड्रॉ कीजिए। ठीक, अगर आप देखते हैं इसके पैरेलल अगर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, आप पैरेलल ड्रॉ किए और कहीं से भी देखिएगा तो इसका उतना ही डिस्टेंस होगा इस दोनों के बीच में, यानी मार्केट आपको ये पता चल गया कि इसका टारगेट कितना होगा। अगर यहाँ से 350 के 362 के यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट दी इस रेजिस्टेंस को तो इतना श्योर था कि इसका टारगेट फिक्स होगा कि इतना के अप्रॉक्सीमेट, और उतना ही हुआ। यहाँ पर जाने के बाद ये रेजिस्टेंस ली, अब देखिए फिर एक नया सा एक ट्रेंड अप ट्रेंड का एक ट्रेंड ली है और फिर यहाँ से जा रही है। हो सकता है कि कुछ दिन के बाद इस ये जो इतना दिन यहाँ पे टाइम स्पेंड की है, इतना दिन टाइम स्पेंड करने के बाद हो सकता है कि अब एक ब्रेकआउट के करीब करीब ये पहुँच चुकी है, ये ब्रेकआउट देगी। ठीक, और ब्रेकआउट देने के बाद एक थोड़ा सा रिटेस्ट लेके उसके बाद जब जाएगी तब एक अच्छा सा मूवमेंट देगा, और तब हम लोग टारगेट इसका क्या निकालेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसको बताएंगे कि इसका टारगेट क्या होगा।